Hi. So in the BPSC main syllabus explainer series, now we are going to discuss GS paper 2 part 2, that is mostly, or not mostly, that is geography and economy of India and Bihar. Okay. So the first theme under this topic is climate related phenomena in India. For example, in 70th mains, BPSC asked about the climatic condition and mechanism of rainfall in India, right? Similarly, in 69th mains, they asked about mechanisms and characteristic of Indian monsoon system factors of, and another question was factors affecting climate of Bihar and agroclimatic zones of Bihar, and so on and so forth, right? कहने का यहाँ ये मतलब है कि ये क्लाइमेटोलॉजी बीपीएससी के लिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है और हर साल एक या दो क्वेश्चंस वो पूछते ही पूछते हैं, राइट? सो इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है मॉनसून और एक और चीज रेनफॉल पैटर्न, नॉट जस्ट फॉर बिहार बट ऑल्सो फॉर द इंडिया, राइट? रेनफॉल पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल प्री मॉनसून रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल, विंटर रेनफॉल, राइट? और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और उसकी वजह से जो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रहा है वो सारी चीजें, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये सारे रेनफॉल के पैटर्न, उनके रीजंस, उनके ज्योग्राफिकल पैटर्न या कैसे वो चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इस रेनफॉल पैटर्न के अंदर पढ़ना, और प्लस उसका इम्प्लीकेशन। along with this you have to understand about the, or you have to read about the monsoon and its causal factors. For example, impact of ITCZ, role of Tibetan Plateau, role of El Nino, La Nina, right? Jet stream, role of jet streams, role of IOD, that is Indian Ocean Dipole, right? Role of pressure belts, different pressure belts are there. So उनका रोल क्या होता है इंडिया के मॉनसून पे, राइट? रोल ऑफ MJO, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आर मॉनसून सिस्टम और मॉनसून रेनफॉल, राइट? और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, सॉइल हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, डिजास्टर पे क्या हेल्थ पड़ रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन भी हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना, स्पेसिफिकली रेनफॉल पैटर्न, विंड फिनोमिना, प्रेशर चेंजेस या प्रेशर अगर सिचुएशन कहाँ क्रिएट हो रही है, विंड प्रेशर बेल्ट्स और विंड मूवमेंट, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। प्लस इसके अलावा एक चीज और आपको करना है, साइक्लोन्स को भी इसके साथ ही पढ़ना है, राइट? सेकेंड टॉपिक इज फिजियोग्राफी एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो ये फिजियोग्राफी है क्या है? फिजियोग्राफी मींस फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस and its relation to its geological structure, right? So basically इसमें हमें पढ़ना है माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, राइट? और ये कहाँ है, इनका बनने का रीजन क्या है, और इनके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, वो सारी चीजें। प्लस इसके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना है इसके साथ, इसका मिनरल रिसोर्स, पर्टिकुलर किसी फिजियोग्राफिक एरिया में, किसी फिजियोग्राफिक रीजन में क्या क्या मिनरल्स पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, वो हमें पढ़ना। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में उन्होंने पूछा था रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, राइट? तो इसको हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं? हिमालयन रीजन कर सकते हैं, हिमालयन रीजन, और इंडो गैंगेटिक प्लेन, राइट? कोस्टल रीजन कर सकते हैं, प्लेटू रीजन कर सकते हैं, और आइलैंड कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर दी सम ऑफ दी फिजियोग्राफिक रीजन्स, और उसमें क्या क्या मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सारी चीजें पढ़नी है। तो कैसे फॉर्म हुए
और उनके यहाँ या उस एरिया में क्या क्या मिनरल्स हैं वो हम लोग को इसमें पढ़ना है, राइट। देन कम्स टू नेक्स्ट थीम, दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। फिर मॉइस्ट डिसीडुअस, ड्राई डिसीडुअस, राइट। इसके अलावा हमें डेजर्ट या एरिड, सेमी एरिड फॉरेस्ट, राइट, माउंटेन फॉरेस्ट, राइट। तो ये सारे हम लोगों को फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ने हैं, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, इनके, और एक स्वाम्प भी हो सकता है, स्वाम्प फॉरेस्ट, राइट। इनके टाइप्स पढ़ने हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये एरिया हमें जानना है, प्लस इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें जानना है, कि इनका सिग्निफिकेंस बायोटा पे क्या हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर्स पे क्या हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हो सकता है, रेनफॉल पैटर्न पे कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंडर में पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट थीम इज सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी टाइप के सॉइल्स हैं, एल्यूवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेल्यूवियल सॉइल, तो ये सारे सॉइल टाइप्स को हम लोगों को पढ़ना है और उनका रीजन पता करना है, किस किस रीजन में ये पाए जाते हैं और उनका सिग्निफिकेंस, कि वहां कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, कौन कौन से क्रॉप्स को हम लोग हार्नेस करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। नेक्स्ट कम टू डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी कुछ खास पूछा नहीं गया है, बट जो बिहार स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं उनको, प्लस अगर कोई करंट अफेयर में बहुत न्यूज में कोई डिजास्टर चल रहा है उसको हमें जरूर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हीट वेव्स बिहार स्पेसिफिक है, फ्लड बिहार स्पेसिफिक भी है, और प्लस ये इस साल बहुत न्यूज में रहा है, तो ये फ्लड से चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हीट वेव हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ड्रॉट कंडीशन, तो ये कुछ डिजास्टर्स हैं जो डिजास्टर के बारे में पढ़ना, उनके रीजंस के बारे में पढ़ना, उनके इंप्लीकेशन के बारे में पढ़ना, प्लस उनका मैनेजमेंट या उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं वो हमें पढ़ना होगा इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट कम्स टू कंटेम्पररी इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स which is in the news in India, right? For example, 69th mains mein they asked about the national logistics policy 2022 and Gati Shakti plan, Atal innovation mission and other entrepreneurship schemes. So ऐसे टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर एज वेल, कि जो करंट अफेयर में ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज या पॉलिसी बहुत लाइमलाइट में है या अपने डिस्कोर्स में है वो जरूर पूछते हैं, ठीक है। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, राइट। नेक्स्ट कम्स टू क्रॉप टाइप्स ऑफ इंडिया, राइट। तो क्योंकि हमारा बिहार जो स्टेट है वो एक एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड स्टेट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेयर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर बिहार के लिए, राइट। तो उसमें क्या क्या फूड क्रॉप्स, क्या क्या कैश क्रॉप्स, क्या क्या प्लांटेशन क्रॉप्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इवन सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हमें बहुत जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पल्सेस, मिलेट्स, मखाना और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। तो ये बिहार में या इंडिया में कहां कहां ये प्रोड्यूस होते हैं और इनका इकोनॉमिक, सोशल, इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या क्या है या सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। प्लस उनके कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी पढ़ना होगा, कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन इन इंडिया, या फिर माइग्रेशन फ्रॉम द बिहार, राइट। ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ना केवल बीपीएससी के लिए पर बिहार को समझने के लिए भी, ठीक है। तो पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है, अर्बनाइजेशन का पैटर्न क्या है और माइग्रेशन का पैटर्न क्या है,
क्या रीजन है कि बिहार अभी भी बैकवर्ड स्टेट है, राइट? हमको ये रीजन इनमें जरूर पता चलेगा। तो हमारी डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा, डेमोग्राफी का स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है और क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए इस डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। प्लस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आउट माइग्रेशन, रीजंस क्या है कि आउट माइग्रेशन बिहार में बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इम्प्लीकेशंस क्या क्या आ रहे हैं इनसाइड बिहार आउटसाइड बिहार, प्लस इसको रोकने के लिए या इसको अमेलियोरेट करने के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्लस हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डिजास्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन सारी चीजों को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 69th मेंस में they asked about the distribution of SC/ST population in Bihar and the reason for their low socio-economic status। तो हमें डेमोग्राफी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफी कैसे हमारे यहाँ है, हमारी कैसे कैसे हमारा प्रोलिफरेट हुआ है, या फिर कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ SC/ST पॉपुलेशन है, किस सिचुएशन में है, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज को हम लोग को इस टॉपिक के अंदर में समझना पड़ेगा, राइट? और फिर प्लस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है, देन व्हाट आर द वेज टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट? सो दैट इट कैन नॉट बिकम और इट विल नॉट बिकम द डेमोग्राफिक डिजास्टर। Next topic is industries and industrial development and backwardness in Bihar state, right? जैसे कि 70th मेंस में they asked about the development and growth of automobile sectors in 4 major industrial regions of India। तो पूरे इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्लस बिहार में कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रीज इन बिहार, और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स इसमें तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल तैयार करना है, क्योंकि ये न्यूज में भी था, ऑटोमोबाइल करना है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज तैयार करना है, माइनिंग तैयार करनी है, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विसेज चेक करना है, सर्विसेज हमें समझना है, सर्विसेज कैसे हैं, कैसे प्रोलिफरेट कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इसकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग को मेजर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको हमें बस कवर करना है, राइट? Okay, next topic is status and sources of energy in Bihar in India and in India, right? So इसमें renewable energy हो गई, non renewable energy हो गए, right? और इनका क्या शेयर है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और कैसे इनको इम्प्रूव किया सकता है, प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस की जा सकती है, राइट? और हमारे जो एनर्जी सेक्टर है उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हम लोग अभी सोल्यूशन लेके आए हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ये सारी टॉपिक्स को हमें इसमें कवर करना है। देन कम्स टू इकोनॉमिक प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ बिहार रिलेटेड विद द infrastructure, agriculture and social welfare, right? For example 69th में they asked about the trickle down theory of development and elements, benefits, limitation and criticism in Indian context। तो जो basic philosophies हैं या paradigm of development है, वो हमने क्या चूज किया है, उनके पीछे क्या कंसर्न्स हैं और उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ये समझना पड़ेगा, डिफरेंट कंसेप्ट जो डेवलपमेंट के हमारे हैं उनको समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या लाते हैं, पॉवर्टी में कैसे कैसे इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम एम्प्लॉयबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के क्या क्या हमारे तरीके हैं, क्या क्या हमारे हमने क्या क्या तरीके अपनाए हैं, क्या क्या हमारे स्टेप्स रहे हैं, राइट? वो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल 67th मेंस में उन्होंने जीविका को ही पूछ लिया था। जीविका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो ये टाइप ऑफ अप्रोच है जो हम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस हैं पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये सारी चीजों को हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिए, इस पर्टिकुलर थीम के लिए तैयार करना है, राइट?
इस एक्सप्लेनर सीरीज के अलावा हमारा जीएस स्कोर आपके लिए 4 बेसिक प्रोग्राम्स लाया है बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है बीपीएससी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको 52 डेज का प्रोग्राम है, कोर्स है, जिसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे टेस्ट होगा और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे और ये पूरा होलिस्टिकली कवर करेगा आपके बीपीएससी सिलेबस को। सभी के सभी टेस्ट में एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे और इस 52 टेस्ट के अलावा आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के और 6 एसे टेस्ट भी मिलेंगे along with the solution, right? सेकेंड प्रोग्राम है बीपीएससी पीवाईक्यू राइटिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक है और ट्रस्ट मी इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट? ये 45 डेज प्रोग्राम है जिसमें डेली टारगेट थीम्स दिए जाएंगे, जैसे हमने अभी थीम डिस्कस किए वैसे ही थीम्स आपको दिए जाएंगे और हर एक थीम पे क्वेश्चन सेट्स भी दिए जाएंगे जो पीवाईक्यू ही होंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लासेस में मिलेगा विद डिक्टेशन, राइट? जिससे आपका बीपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपका एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होगा, राइट? और आंसर राइटिंग एनरिचमेंट क्लासेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट? तीसरा प्रोग्राम है जो कि बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें 24 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, 14 सेक्शनल, 6 essay and 4 full length test of GS test papers or question papers, right? With solution, इवैल्यूएशन एंड वन ऑन वन मेंटरशिप। इवन जो और भी 2 प्रोग्राम्स है उसमें भी वन ऑन वन मेंटरशिप आपको जरूर मिलेगा और वो भी डायरेक्ट फैकल्टीज के द्वारा, राइट? एंड लास्ट प्रोग्राम इज बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस को क्रैश कोर्स के माध्यम से भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसमें 24 टेस्ट होंगे और ऑलमोस्ट 28 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट? ये सारे जो कॉपी इवैल्यूएशन है आपके यहाँ पे फैकल्टी ही इवैल्यूएट करेंगे, ना कि कोई ऐसे जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को दे देते हैं कॉपी इवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे फैकल्टी ही आपकी कॉपी चेक करेगी प्लस आपको वन ऑन वन मेंटरशिप जो देंगे वो डायरेक्ट फैकल्टीज ही देंगे, राइट? सो आपको जैसी आपकी सूटेबिलिटी होती है, जैसा जैसा आपको सूट करता है, आप वैसा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।